बच्चों, आज हम आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थिति ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, आप जानते हैं कि जब आवेश होते हैं तो आवेशों के बीच क्या होता है, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। ठीक है, तो जब आवेशों को हम क्या करते हैं, नज़दीक लाते हैं या फिर क्या करते हैं, थोड़ा दूर लेके जाते हैं, तो हमें क्या होगा, जो वैद्युत बल उनके बीच कार्य कर रहा है उसके विरुद्ध कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा। और यही कार्य क्या होता है, निकाय में उसकी स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, और अगर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा को हमें परिभाषित करना है तो देखिए कैसे परिभाषित करेंगे। आवेशों के किसी निकाय की स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है जो उन आवेशों को अनंत से उनकी वर्तमान स्थिति तक लाने के में वैद्युत बल के विरुद्ध किया जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके ये दो बिंदु आवेश हैं, एक Q1 है और एक Q2 है। तो इन दोनों आवेशों को कहाँ से, अनंत से इस बिंदु तक ला के रखने में जो कार्य करना पड़ेगा वही कार्य हमारा क्या होगा, इस निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाएगा। ठीक है, मान लीजिए हम और भी यहाँ पर आवेशों को रख रहे हैं, तो हर एक आवेश को लाने में, अनंत से यहाँ तक लाने में कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा, और वह कार्य क्या कहलाएगा, हमारा इस निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाएगा। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, जूल होता है। ठीक है, क्योंकि यह कार्य के बराबर होती है और कार्य का मात्रक जूल होता है, इसलिए वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। तो इसका विमीय सूत्र भी क्या होगा, किसके बराबर होता है, कार्य की विमा के बराबर होता है, mL²T-2 होता है। ये जो राशि होती है वो कैसी होती है, अदिश राशि होती है। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे कि वैद्युत स्थितिज ऊर्जा की गणना कैसे करनी है। तो सबसे पहले हम गणना करेंगे किन्हीं दो बिंदु आवेशों के निकाय की स्थितिज वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी। ठीक है, तो हम मानते हैं कि हमारे दो आवेश हैं, एक Q1 और एक Q2। दोनों कहाँ पर रखे हुए हैं, एक बिंदु A पर, एक बिंदु B पर रखा हुआ है। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, R है। तो इस निकाय की रचना करने में कितना कार्य करना पड़ा होगा, वो इस कार्य की हम क्या करेंगे, पहले गणना करेंगे, और वही कार्य क्या होगा, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में इसमें संचित होगा। तो यानी वही कार्य क्या कहलाएगा, इस निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाएगी। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमने क्या किया, इस Q1 आवेश को कहाँ से, अनंत से लेकर हम यहाँ पर आए। ठीक है, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा की गणना के लिए प्रारंभ में हमने क्या माना कि दोनों आवेश कहाँ पर हैं, अनंत पर है। में प्रारंभ में कोई बाह्य वैद्युत क्षेत्र नहीं है, तो Q1 को अनंत से बिंदु A तक लाने में क्या कोई कार्य करना पड़ेगा, कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा। यानी जब कोई कार्य नहीं करना पड़ा तो क्या हो जाएगा, आपका कार्य शून्य हो जाएगा। कोई कार्य इसलिए नहीं करना पड़ा क्योंकि जब वैद्युत क्षेत्र नहीं है तो कोई बल के विरुद्ध हमने कोई कार्य ही नहीं किया, तो कार्य कितना हो गया, जब बल नहीं है तो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा कार्य। अब देखिए आगे हम बात करेंगे कि जो हमारा आवेश Q1 है, ठीक है, उसके कारण यहाँ बिंदु B पर कुछ ना कुछ विभव होगा। तो उस विभव की बात करते हैं कि बिंदु B पर विभव कितना होगा। उस विभव को हमने मान लिया कि वो V1 है। V1 बराबर परिभाषा के अनुसार कितना हो जाएगा, 1/4πε0 Q1/R हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, इस Q2 आवेश को अनंत से लाकर कहाँ पर रखेंगे, बिंदु B पर रखेंगे। आवेश Q2 को अनंत से कहाँ तक, बिंदु B तक लाने में जो बाह्य कार्य होगा वह कितना होगा। तो बाह्य कार्य देखिए, अगर हम बाह्य कार्य को मान लेते हैं W2 है, तो जब आपको यहाँ अनंत से यहाँ तक लाएंगे तो आप जानते हैं कार्य बराबर क्या होता है, आवेश गुणे विभव भी होता है। तो आवेश क्या है आपका, Q2 है, और विभव कितना है इस बिंदु पर, V1 के बराबर है। तो Q2 इंटू V1, W2 बराबर कितना हो जाएगा आपका, Q2 इंटू V1 के बराबर हो जाएगा। अब आप यहाँ से V1 का मान रख दीजिए। ठीक है, उसके बाद आपका ये W2 आ गया। तो अलग अलग कार्य आपने निकाला कि Q1 आवेश को यहाँ तक लाकर रखने में कितना कार्य करना पड़ा और Q2 आवेश को यहाँ तक लाकर कितना कार्य करना पड़ा।
दोनों कार्यों को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो वही क्या हो जाएगी, दोनों आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी। तो U बराबर W1 प्लस W2 मान रख दिया, तो आप देखेंगे कि आपको वैद्युत स्थितिज ऊर्जा U बराबर कितना मिल गया, इतना मिल गया। ठीक है, देखिए अगर आपके जो दोनों आवेश Q1 व Q2 एक ही उसके हैं, पॉजिटिव हैं, ठीक है, Q1 Q2 ग्रेटर देन 0, तो जब दोनों पॉजिटिव हैं तो हमारे ये क्या हो जाएंगे, आपके U इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। या दोनों ही निगेटिव हैं तब भी हमारा क्या हो जाएगा, Q1 इंटू Q2 क्या होगा, 0 से बड़ा होगा, तब भी U हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो सजातीय मतलब या तो दोनों ही पॉजिटिव हों या तो दोनों ही आवेश क्या हो, निगेटिव हों। अब दूसरा पॉइंट है कि अगर Q1 और Q2 क्या हो, आपके विजातीय हो, यानी एक प्लस में हो तो दूसरा क्या हो, माइनस में हो, तो U जो आपको मिलेगा वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, वो क्या मिलेगा, निगेटिव मिलेगी। आगे हम बात करेंगे कि 3 बिंदु आवेशों के निकाय की जो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा है वह कितनी होगी। ठीक है, तो इसके लिए हम मान लेते हैं कि हमारे क्या है, ये 3 आवेश हैं, इन आवेशों से बना हुआ निकाय है, ये Q1 है, Q2 है, Q3 है, A B C पॉइंट पर रखे हुए हैं। Q1 और Q2 के बीच की दूरी R12 है, Q1 और Q3 के बीच की दूरी R13 है, और Q2 और Q3 के बीच की दूरी कितनी है, R23 है। ठीक है, तो सबसे पहले वही काम कि हमारे तीनों आवेश कहाँ पर रखे हुए हैं, अनंत पर रखे हुए हैं। हम Q1 आवेश को कहाँ ला कर रख रहे हैं, बिंदु A पर लाकर रख रहे हैं। तो हमें कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ना ही कोई वैद्युत क्षेत्र होगा और ना ही कोई बल के विरुद्ध हमें कार्य करना पड़ेगा। तो जब बल नहीं होगा तो कार्य भी हमारा कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। इस बिंदु आवेश के कारण अगर बिंदु B पर हम विभव की बात करें तो V1 बराबर इतना हो जाएगा। यहाँ पे दूरी R12 हो गई है, इसलिए ये दूरी R12 हम रख देंगे। अब अगर हम बात करें कि Q2 आवेश को हम यहाँ पर लाकर रख रहे हैं बिंदु B पर, तो जो कार्य करना पड़ेगा W2 वो किसके बराबर हो जाएगा, Q2 V1 के बराबर हो जाएगा। V1 का मान रखेंगे तो W2 बराबर हमें इतना मिल जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, अब हम बात करेंगे इस Q1 और Q2 दोनों आवेशों के कारण बिंदु C पर जो वैद्युत विभव होगा वो कितना होगा। तो देखिए Q1 Q2 के कारण बिंदु C पर उत्पन्न परिणामी विभव दोनों के कारण होगा, तो पहले हम Q1 के कारण निकालेंगे और फिर Q2 के कारण निकालेंगे और दोनों विभवों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो Q1 आवेश के कारण आपको इतना विभव मिलेगा और Q2 आवेश के कारण बिंदु C पर इतना विभव मिलेगा। ठीक है, Q1 के कारण ये दूरी R13 हो गई और Q2 के कारण ये दूरी R23 हो गई। तो ये R13 और ये R23 दोनों को आपने जोड़ दिया तो आपको बिंदु C पर जो विभव मिल रहा है वो इतना मिल रहा है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे अतः आवेश Q3 को अनंत से बिंदु C तक लाने में किया गया कार्य कितना हो जाएगा, आवेश गुणे वैद्युत विभव इस बिंदु पर, तो Q3 इंटू V12 का मान रख दीजिए यहाँ से, तो आपको ये मिल जाएगा। Q1 Q3 का अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी आपको ये W3 मिल गया। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, अगर हम बात करें कि तय निकाय की कुल वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कितनी हो गई, तो सभी कार्यों को हमें जोड़ना पड़ेगा, W1 W2 W3 को, तो सभी के मान रख दीजिए और सभी को क्या करिए, जोड़ दीजिए। तो आपको अंत में किस तरीके से मिलेगा, ये क्या हो जाएगा, 3 बिंदु आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा प्राप्त हो जाएगी। U बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R12, Q1 Q3 अपॉन R13 प्लस Q2 Q3 अपॉन R23।